बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं, आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा खुशियां हैं, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो एक बार ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। और कौवे को तकलीफ़ क्या थी? उसे तकलीफ़ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनकी गाल पर आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? कौवे ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, काला रंग है मेरा, जिसके घर पर बैठूं काएं काएं करूं तो लोग उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं, और ये सारा कुछ सिर्फ इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश होना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर न हुआ। उसका रोना धोना बंद ना हुआ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है उसका। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम पहले जाकर एक बार हंस से मिलकर आओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कौवे ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, वो क्यों नहीं खुश होगा। वो भागा भागा खुशी खुशी हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुझे देखकर खुश होते हैं, तुझसे प्यार करते हैं, कितनी जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, कितना खुश रहते होंगे तुम इस दुनिया में, सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो तुम। हंस ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। किसने तुझे कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने इतने खूबसूरत रंग हैं और मेरा तो कोई रंग ही नहीं। दूर से तो पानी के अंदर मैं नजर ही नहीं आता, ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग हैं उसके, लाल नीला पीला, इतने प्यारे प्यारे रंग हैं। उसकी तो आवाज इतनी प्यारी है, वो इतनी बातें करता है, लोग पालते हैं उसे, उसको प्यार करते हैं, मिठू मिठू बुलाते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं। जिंदगी है तो तोते की, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा हैरान रह गया। तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। अब कौवा वहां से उड़ा और तोते की तलाश में निकलता है। कितनी ही देर तोते को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी सब्ज और दरख्त के पत्तों का रंग भी सब्ज, तो कैसे नजर आता? 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाकर उसे कहीं तोता मिला। तोते भैया, क्या जिंदगी है आपकी, कितनी जबरदस्त जिंदगी है आपकी, कितनी खुश रहते हो, कितना प्यारा रंग है आपका, इतनी प्यारी लाल रंग की चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें चूड़ी खिलाते हैं, मिठू मिठू कहते हैं, कितने खुश रहते होगे तुम, कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश परिंदे होंगे। तोता बोला, कौन कहता है कि मैं खुश हूँ? अब कौवा फिर हैरान हो गया कि तुम भी खुश नहीं हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा, मुझसे खराब जिंदगी भी किसी की क्या होगी। अब अपने आप को ही देख लो, आजाद फिरते हो, चाहे जहाँ दिल चाहता है चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं तो छुपता फिरता हूँ, मेरी जिंदगी तो सबसे खराब है, मैं तो जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता, मेरे से तो मोर अच्छा है, उसके रंग भी खूबसूरत हैं, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, वो अपनी जिंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करे, हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मिलता हूँ, मोर क्या कहता है। अब वो गया मोर को मिलने, और मोर उसे मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते वो इसे एक चिड़ियाघर में नजर आए। कितने सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे, उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे, उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया, और भाई क्या जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, लोग हर रोज तुम्हें देखने आते हैं, कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे, लोग इनके खुलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, क्या शान है तुम्हारी, कैसे शान से तुम परों को खोल कर चलते हो, कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होगे तुम। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए।
किसने तुमको कहा है कि मैं खुश हूँ? मैं भी कभी सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इस खूबसूरती की वजह से ही तो मैं कैद हूँ। ये खूबसूरत पर ही तो हैं जो मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। लोग इन्हें हासिल करने के लिए, अपने गलों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बात सुन रहा था। उसने पूछा, तो क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? तो मोर बोला, मैं सब जानवरों से मिला, सब परिंदों से मिला। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसको कैद नहीं किया गया, जो अब भी आजाद अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? तो मोर बोला, वो कौवा है। कौवा वो तुम हो। ना तो तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, ना कोई तुम्हें कैद करता है। जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है? कौवे की तो हैरत की इंतहा ही ना रही। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। वो वहां से उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा कि हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया, क्या क्या बना दूं तुमको? तो कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूँ, कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहां से उड़ गया। लेकिन आज उसकी उड़ान में कुछ अलग ही बात थी। अपने कौवा होने पर वो खुश था और अब कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त हर चीज में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगियां ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नेमतें, जो खूबियां हमें मिली होती हैं, वो हमें नजर ही नहीं आती। तो दोस्तों, आप जो भी हैं, जिस भी हाल में हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आप जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। खुदा ने कोई आम जैसा पैदा ही नहीं किया। इसलिए अपनी जिंदगी में खुश रहें और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, कुछ नया सोचो और नया करो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की कहानी भी हमेशा की तरह बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचती रहा करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।